और साहब कबीर किस लिए आए हैं? जीव दुखी देखे भवसागर, सारे संसार के जीव, सारे संसार के जीवों को दुखी देखा। और दुखी देखा क्या? जीव दुखी देखे भवसागर ता कारण पर बधारा है। जीवों को दुखी देख के आए, दुख देखा। क्या दुख देखा? बेटा नहीं, बेटी नहीं, घर द्वार, लड़के बच्चे, ये दुख नहीं, ये दुख नहीं। साहब कबीर कहते हैं ये दुख कहां है? ये दुख नहीं है, ये तो तुम्हें सब मिला है। धर्मदास साहब से कहा कुछ मांग लो, तो धर्मदास साहब ने क्या मांगा? धर्मदास साहब कहते हैं, धर्मदास दोनों करजोरी, साहेब सुनिए बिनती मोरी, जन्म दंड और गर्भ बसेरा यही दुख मेटो साहेब मेरा। हमारा क्या मिटना है? जन्म का दंड और गर्भ का बसेरा, बस यही मिटा दो। मुझे बार बार जन्मना ना पड़े, बार बार मरना ना पड़े। साहब यही दुख देखने आए और सारे जीवों का देखा है। इसलिए कबीर पंथ में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का कोई झगड़ा नहीं होता है। हमारा कबीर पंथी एक ऐसा है जहां पर एक संगत, एक पंगत, एक रंगत होती है, जहां पर सभी को गुरु गद्दी पर बैठने का अधिकार होता है। होता है कि नहीं? होता है। ये गुरु गद्दी पर कौन बैठेगा? मंदिर में पुजारी होगा तो ब्राह्मण, मस्जिद में मुजावर होगा तो मुसलमान, सिखों के गुरुद्वारे में गुरुग्रंथी होगा तो सिख, ईसाइयों के चर्च में पादरी होगा तो ईसाई। लेकिन कबीर पंथ में कबीर मंदिर का पुजारी कौन होगा? कौन होगा? सभी वर्ग, सभी जाति के लोग। क्यों भाई, है कि नहीं? यहां पर किसी जाति को नहीं। हमारे यहां ऐसा नहीं कहा जाता कि एक जाति के लोग ही हमारे कबीर मंदिर के पुजारी होंगे। कबीर मंदिर के पुजारी सभी जाति, सभी वर्ग के लोग हो सकते हैं। यह है कबीर साहब का दरबार। यहाँ पर जाति पाति नहीं है। यहाँ तो सोअंग अंसा सकल समाना, काया के गुण नहीं आना। यहाँ सोअंग अंसा सकल समाना है। हमारे कबीर पंथ में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सारे लोग कबीर पंथ में हैं। और साहब ने सबको समझाया है। ब्राह्मणों में सर्वानंद जैसे ब्राह्मण को समझाया, तत्व और जीवा जैसे ब्राह्मण को समझाया, क्षत्रियों में राजा राम सिंह, राजा वीर सिंह, राजा भीसिंह बघेला, इनको समझाया ना। वैश्यों में धनी गंधार जी साहब को समझाया। और लोगों में राय बंके जी गुरु को साहब ने गुरुवाई गद्दी दिया। वो कौन थे? जरा ध्यान दीजिए। सब माता सहते जी ब्राह्मण थी, क्षत्रिय थे। हमारे ये चतुर्भुज साहब बंके जी गुरु जो थे, ये तो शूद्र परिवार में आते हैं। और धर्मदास साहब वैश्य परिवार में आते हैं। सबको दिया ना गुरुवाई गद्दी। साहब ने किसी को नहीं देखा, किसी को, सबको उतारा। साहब ने किसी को छोड़ा नहीं और किसी जाति विशेष के लिए नहीं। कबीर साहब आए, जीव दुखी देखे भवसागर। और क्या करने आए? कबीर खड़े बाजार में, हाँ, किसी मठ में नहीं, किसी मंदिर में नहीं, किसी राजघराने में नहीं, किसी गुरुद्वारे में नहीं, कहीं चर्च में नहीं। कहां है? कबीर खड़े बाजार में। और कर क्या रहे हैं? सब्जी खरीदने हैं क्या? बैगन, आलू। कबीर खड़े बाजार में, सबकी मांगे खैर, किसी को छोड़ा क्या? मेरे साहब कबीर को समझिएगा। हम कबीर पंथी क्यों हैं, समझ रहे हो ना? हाँ, किसी एक के लिए नहीं। बाकी सारे लोग, ये सारे लोग पक्षा पक्षी की बात करते हैं। साहब कबीर कहते हैं, पक्षा पक्षी काने हंसा गया भिगोए, निष्पक्ष होय के हरि भजे संत कहावे सोए। साहब कबीर आए हैं, कबीर खड़े बाजार में, सबकी मांगे खैर, और ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर। हमारी किसी से दोस्ती नहीं, किसी से बैर नहीं। क्यों भाई? किससे दोस्ती, किससे बैर? ये अंश है किसका? एक माता जी एक बेटे से बैर और एक से दोस्ती करेगी? छोटे छोटे बच्चे, माता जी जो भोजन परोसती हैं, एक बच्चा 10 साल का है, एक बच्चा 7 साल का है, दूसरा 5 साल का है, एक गोद में है। क्यों भाई? इन बच्चों के साथ में माता दुर्भाव करेगी क्या? भोजन खिलाने बैठेगी तो 10-12 साल का है वो, 7 साल का है वो, 5 साल का, और सबको भोजन परोसेगी तो क्या अलग अलग? तू बड़ा है बेटा, तू दही खा ले, तू छोटा है तू दूध पी ले, तू बिल्कुल छोटा है नहीं तो कुछ नहीं देना है, रोटी मिलेगी। क्यों भाई ऐसा करती क्या? अरे भोजन बनाती, सबको समान खिलाती है। जब माँ एक ऐसी है जो सारी दुनिया को समान देती है, फिर भगवान कैसा हो सकता है जो किसी और को दे, किसी को ना दे? ऐसा नहीं हो सकता है। भगवान के द्वारा बनाई हुई हर वस्तु समान अधिकार देती है। सूर्य निकलता है सबके लिए, निकलता है कि नहीं? ऐसा नहीं कि सूर्य मेरे लिए निकलता तुम्हारे लिए नहीं, एक ब्राह्मण के लिए निकलता क्षत्रिय के लिए नहीं, क्षत्रिय के लिए निकला वैश्य के लिए नहीं। ऐसा होता है क्या? सूर्य निकला है, सबको प्रकाश देगा, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय वैश्य शूद्र मुगल पठान सैयद शेख कोई भी हो, सबको समान देता है ना। ये है उसका बनाया हुआ।
और चंद्रमा, पृथ्वी, पृथ्वी पर केवल ब्राह्मण ही चलेगा क्या? वैश्य नहीं चलेगा, क्षत्रिय चलेगा, वैश्य चलेगा, कोई और नहीं चलेगा, शूद्र नहीं चलेगा, या मुगल, पठान, सैयद, शेख, सबके लिए ये भूमि सबको समान अधिकार देती है। सब लोग इसमें खेती करते हो, मलमूत्र त्याग करते हो, खखार के थूक देते हो, सब कुछ करते हो, सबको समान अधिकार देती नहीं? पृथ्वी सबको समान अधिकार देती है। फिर भगवान कैसा है जो सबको समान अधिकार नहीं देता है, किसी को कम किसी को ज्यादा अधिकार देता है? वो भगवान नहीं होता है। मेरा भगवान, मेरा साहब सबको समान अधिकार देता है। सब के सब अपनी मुक्ति पाने के अधिकारी हैं और सभी लोग कड़ियार बन सकते हैं। हमारे कबीरपंथ में ब्राह्मण भी कड़ियार है, वैश्य भी कड़ियार है, क्षत्रिय भी कड़ियार है, अन्य सारी जातियां भी कड़ियार होती हैं। ऐसा नहीं है कि कड़ियार कोई और नहीं बनेगा। यहाँ पर योग्यता और पात्रता देखी जाती है, यहाँ पर जाति नहीं देखी जाती है। और जगह पर जाति देखी जाती है, लेकिन हमारे कबीरपंथ में जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, काम करो तलवार से पड़ी रहेंगे ज्ञान।